सुप्रभात बच्चों। देखिए, आपने पहली वीडियो में अभी पढ़ा भाषा, भाषा के रूप और बोली। बोली जो हम बोलते हैं, आसपास में लोगों द्वारा समझी जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 बिंदु को, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि हम अनेक भाषाएं पढ़ते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए मूल ध्वनियों को संकेत के रूप में कुछ मान लिया जाता है, जो वर्ण कहलाते हैं। चिन्हों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसी ही ध्वनि चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। देखिए बच्चों, हर भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई ध्वनि चिन्ह निर्धारित होता है। जैसे हम हिंदी भाषा में क ख ग घ लिखते हैं, तो क की ध्वनि चिन्ह निर्धारित होती है, ख की ध्वनि चिन्ह निर्धारित होती है। जैसे हम क ऐसे बनाते हैं, ख ऐसे बनाते हैं, इसका ज्ञान हमें लिपि से मिलता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि से हमें पता चलता है कि हम क कैसे लिखेंगे, ख कैसे बनाएंगे, अ कैसे बनाएंगे, ई कैसे बनाएंगे। वैसे ही हमें अंग्रेजी भाषा भी हम जब लिखते हैं तो ABCD लिखते हैं, तो ए का मानक, ए का ध्वनि चिन्ह ये है, B ऐसे बनता है, C ऐसे बनता है। इसका ज्ञान हमें लिपि द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, और हर भाषा की लिपि के द्वारा उसके ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगर हमें लिपि के द्वारा ध्वनि चिन्ह न निर्धारित किए जाए तो हम किसी भाषा का सही ज्ञान नहीं जान सकते हैं। हमें अगर हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि का ज्ञान होगा, तभी हम हिंदी भाषा में कोई शब्द लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के रोमन लिपि का ज्ञान होगा, तभी हम अंग्रेजी भाषा में भी कोई शब्द लिख सकते हैं। इसलिए ध्वनि संकेत हमारे ये होते हैं, क ख ग घ अ ई ABCD। जो वर्ण या अक्षर हम लिखते हैं उसी को हम ध्वनि संकेत कहते हैं। अर्थात लिपि द्वारा ध्वनि संकेतों को निर्धारित किया गया है कि इस लिपि में ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। और विशेषकर हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, जो आप सर्वथा पढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्याकरण। व्याकरण वह अंग है जो भाषा को शुद्ध बनाती है। अर्थात व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा को शुद्ध नहीं लिख सकते, सिद्ध बोल नहीं सकते। हम अगर बोलते हैं राम जाता है, तो यह हमें कहाँ से पता चलता है? यह व्याकरण से पता चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राम जाता है। आप मेरे साथ एक उदाहरण समझिएगा। राम जाता है, तो राम के साथ अगर जाता है क्यों लगाते हैं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से पता चलता है। यदि हम यही लिखें कि राम जाती है, तो यह क्या होगा? यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम हमारा कर्ता, हमारा पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। इसका ज्ञान हमें व्याकरण से पता चलता है। व्याकरण ही हमें सिखाता है भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उच्चारण करना। इसलिए व्याकरण द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप समझते हैं। अब इसके आगे बच्चों देखिए, व्याकरण के अंग। इसके आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। मुख्य रूप से व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हम व्याकरण के 3 अंग को जानते हैं, और व्याकरण के इसी 3 अंगों द्वारा पूरे व्याकरण को हम समझते हैं। पहला हमारा अंग होता है वर्ण विचार। पहला हमारा व्याकरण का अंग होता है वर्ण विचार। पहला अंग है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों की बनावट, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार जो है, हम उसमें कैसे हमें कौन सा वर्ण लिखना है, कौन से वर्ण हमारे सार्थक होते हैं, कौन से वर्ण निरर्थक होते हैं, किन वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं, इसे हम वर्ण विचार में ही पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत ही हम शब्दों के बनावट, उत्पत्ति, भेद
या उसकी सही प्रयोग के बारे में जानते हैं। व्याकरण का हमारा पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा अंग है शब्द विचार। इसके बाद हम तीसरे अंग को पढ़ेंगे वाक्य विचार। हमारा तीसरा अंग है वाक्य विचार। वाक्य विचार तीसरे अंग के माध्यम से, देखिए हमारा तीसरा जो अंग है वाक्य विचार, इसके माध्यम से ही हम वाक्य में अपने भाषा को, अपने बातों को वाक्य में बना सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत ही हम व्याकरण के मूल तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लिंग, वचन, कारक सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कौन से शब्द, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है, कौन से शब्द का प्रयोग किस शब्द के साथ करना है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ से सभी संबंधित कार्य आपको आपके वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। धन्यवाद।